हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए एमपीपीएससी 2025 कंडक्ट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। आज हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक एनालिसिस है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, कट ऑफ के लिए जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें सबसे पहले आता है कि नंबर ऑफ पोस्ट इस एग्ज़ाम के लिए कितने हैं। नंबर दूसरा आता है कि कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, और तीसरा है कि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कैसा था। तो सबसे पहले तो पोस्ट, आप सभी को पता है कि पोस्ट कम ही थे, कम है, मतलब 150 के आसपास पोस्ट हैं टोटल। दूसरा ये आता है कि कितने लोग अपीयर हुए हैं। तो जो फॉर्म फिल हुए थे उसका लगभग ऐसा डेटा अभी निकल कर आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि 85% लोग अपीयर हुए हैं, तो एक ठीक ठाक संख्या अपीयर हुई है। दूसरा आता है कि तीसरा ये यहाँ पर है पार्ट की एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कैसा है। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो पिछले आप एनालिसिस करेंगे 3-4 सालों में, वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। वही फैक्चुअल, पूरा का पूरा पेपर ये फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। हाँ, कुछ फैक्ट इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक रहे हैं। क्वेश्चन के जो क्वेश्चन की प्रकृति ठीक ठाक है। करंट अफेयर्स ने ज़रूर चौंकाया कि करंट ऑफ चौंकाया है। करंट अफेयर्स नॉर्मली ऐसा एमपीपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, मतलब एक ट्रिकी करंट अफेयर्स पूछा है। ऐसे डेट से इस तरह के फैक्ट पूछे हैं जो नॉर्मली नहीं पूछता है। ये देखने वाली बात है। बाकी पेपर सेम है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो हाँ, फर्स्ट जो यूनिट है उससे भी ठीक ठाक क्वेश्चंस रहे हैं नॉर्मल। थोड़ा सा पिछले अगर हम देखेंगे 24 का जो पेपर हुआ था और 23 के जो हुए थे, उससे थोड़े से ऊपर लेवल का ये पेपर था। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। हाँ, एक बात अच्छी है कि इस पेपर में आप जब मैंने देख रहा था कि गलत या एरर वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं मिलेंगे। एक हो सकता है एक या दो अगर सवाल कोई हो आपको लग रहा हो, लेकिन इस पेपर में एक ये अच्छी बात आई कि इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस होने की या संभावना होती थी वो बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि जब ये आपके पास आंसर की आएगी आयोग की, तो उसमें दो आंसर होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो एक या दो ही सवाल होंगे, वो भी इससे जो सूचना प्रौद्योगिकी का पार्ट होता है उससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है उसमें हों। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में इसमें दो आंसर होने की संभावना है। तो ये आयोग की जो पहल है वो ठीक ठाक ही कि पेपर उन्होंने एक ठीक ठाक इस तरह से बनाया है, लेकिन जो पैटर्न जो फॉलो करते आए हैं एनटीपीएससी वही है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। कट ऑफ 80% रहने की संभावना है। 80 जनरल मेल की बात करें हम, जिस भी कैंडिडेट के 80 के आसपास सवाल सही हो रहे हैं, 81 82 या 80 से ऊपर, तो उसके पास हो जाने की संभावनाएं हैं। वो प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर कर जाएगा। ये जनरल मेल का ऐसा मेरा मानना है कि उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है। जनरल मेल के लिए 25-30 पोस्टें ही हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो कट ऑफ इतने ही रहने की संभावना है। 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं और आप जनरल मेल में आते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। एक सवाल आप कम भी मान सकते हैं, 79, और फिर कम होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का इससे कम ही जाएगा, 2 से 3 सवाल कम ही जाता है, और एससी का उससे कम रहेगा, और एसटी का और कम। एसटी का लगभग मुझे लग रहा है 70 क्वेश्चन के आसपास इसमें होने की संभावना रहेगी। तो हालांकि ये बात बहुत विचारणीय है कि 80% अगर कट ऑफ जा रहा है तो ये एक चिंतनीय बात हो जाती है कि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए इतने कट ऑफ जा रहा है। और दूसरी बात, हालांकि पोस्ट भी कम है। खैर, जो भी कैंडिडेट 80 सवाल सही हैं वो सब मेंस के लिए आगे बढ़ें, और जिनके नहीं हैं वो भी चिंता मत करिए, 2026 के लिए प्रिपेयर करिए, अपना मेंस अच्छा कीजिए। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो मेंस एग्ज़ाम ही होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का अस्तित्व शून्य है। अगर आप 50 प्री भी दे लीजिए, और अगर आपके आपका मुख्य परीक्षा अच्छी नहीं है, मुख्य परीक्षा पर आपने वर्क नहीं किया है, तो उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है।
आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अगर आप का पेपर ख़राब हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आराम से सोइए। अगर इस एग्ज़ाम को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी राज्य से, किसी भी राज्य की जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम की मेंस, उस एग्ज़ाम का सिलेबस लीजिए और मेंस के लिए तैयार करिए। मेंस तैयार करिए, साल भर 2 साल आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, मेंस के लिए आपकी परीक्षा निकल जाएगी। बस यही एक ब्रह्मास्त्र है इस परीक्षा का। और आगे हम इसके संबंध में और भी आपके लिए इस तरीके की जानकारी लाते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।